सत्ता का यह रूप संभवतः किसी ने ही देखा हो, लेकिन ट्रंप ने देख लिया है। ट्रंप जब इलेक्शंस में उतर रहे थे उस समय भी उन्होंने साफ साफ अपने इरादे दर्शा दिए थे कि वो बांग्लादेश को देख सोचकर क्या सोचते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की हिंसा पर क्या सोचते हैं। अब वो उसी क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ते हुए अपने वादे को निभाते हुए निकल पड़े हैं। और इस वादे के साथ साथ जो बड़ी खबर बनती है वो खबर इनकी है कि पड़ोसी मुल्क की भांति, अपने अब्बा की भांति, पाकिस्तान की भांति कहीं इनके हाथ में भी तो कुछ खतरनाक आने वाला नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हेडलाइंस बनती हैं कि अमेरिका ने जो सहायता देनी होती है बांग्लादेश को सालाना या जरूरत पड़ने पर, आज बताएंगे कितनी सहायता अमेरिका इन्हें देता है, वो सहायता ट्रंप ने रोक दी है और बकायदा इसके लिए एक ऑफिशियल लेटर जारी किया है। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ खूब राग अलापा, और इस राग के पीछे जब ये अलाप रहे थे तब डोनाल्ड लू और बाइडेन हुआ करते थे। आज अमेरिका ने बकायदा बांग्लादेश के नाम पर एक प्रॉपर लेटर जारी किया है और उसके अंदर यूएसएआईडी यानी यूएस की जो एड है उसके लिए बांग्लादेश के लिए प्रॉपर तरीके से एक लेटर जारी करते हुए लिखा है इमीडिएट स्टॉप वर्क ऑर्डर, तुरंत प्रभाव से बांग्लादेश के साथ काम रोके जा रहे हैं। और इस टाइटल में जिस प्रकार से कंटेंट मेंशन है वो कंटेंट बताता है कि भविष्य में बांग्लादेश को अभी आने वाले जल्दी के समय में कोई राहत मिलने वाली नहीं है। मैं बात को बहुत आगे तक लेकर जाऊं उससे पहले एक बार आंकड़े भी देख लें जो इसी लिस्ट में है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और फाइनेंशियल ईयर 2024 में इस यूएस एड प्रोग्राम के तहत दी गई जो धनराशि थी वो इमरजेंसी के अंदर कितनी दी गई और ईआर यानी कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स के अंदर कितनी दी गई। रेस्पॉन्स के अंदर कोई भी हादसा हुआ, कोई घटना हुई, अगर इन सब तथ्यों को जोड़ लिया जाए, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ डॉलर ये दिया गया था 2023 में, और उतना ही लगभग, क्योंकि ये 9 करोड़ डॉलर के आसपास का अमाउंट फाइनेंशियल ईयर 2024 में दिया गया। ये पूरी घटना जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमारे ही किए हुए अच्छे कार्य भुला दिए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक समय था जब पाकिस्तान ने अपने पूर्वी पाकिस्तान पर जो यातनाएं की थी, हमने उसे आजाद कराते हुए पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाया था। लेकिन बांग्लादेश में जिन शेख मुजीबुर रहमान की बेटी प्रधानमंत्री बनकर राज कर रही थी या फिर जनता के द्वारा निर्वाचित होकर शासन कर रही थी, उन्हें इस उन्मादी भीड़ का शिकार होना पड़ा और उन्होंने भारत आकर के शरण ली थी। इनका भारत आकर शरण लेना और उसके पीछे उस विद्रोही जनता के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को मुखौटा बनाकर बिठा देना जिसकी कोई कॉम्पिटेंसी नहीं थी, जिसने कोई इलेक्शन नहीं जीता, जिसने किसी सेना का साथ हासिल नहीं किया, तो उसके पीछे का मात्र एक कारण था कि वो कहीं ना कहीं से सपोर्टेड था। चूंकि शेख हसीना भारत थी, इसीलिए बांग्लादेश ने भारत के विरोध में जो भी कुछ कहना था भर भर के कहा। चूंकि भारत हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए बांग्लादेश ने हिंदुओं के साथ जितनी भी प्रकार की यातनाएं करनी थी, मंदिर जलाने थे, उन्हें भर भर के किया। खूब सारी मीडिया न्यूज ने इसे कवर किया। हालांकि तमाम प्रकार की देश की मीडिया ने भी इसे गलत क्लेम किया कि नहीं ये एनिमेटेड तस्वीरें हैं। लेकिन जब दुनिया भर के अखबार और न्यूज इसे कवर करने लगे कि यहां पर किस प्रकार से एट्रोसिटीज हो रही हैं, तब लोग मानना शुरू किए। ये शुरू से लेकर अंत तक मना ही करते रहे कि नहीं, बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके ऊपर हाथ बाइडेन का था। क्योंकि बाइडेन की मंशा बांग्लादेश के अंदर एक पर्टिकुलर आइलैंड जिसका नाम सेंट मार्टिन आइलैंड है, उसे कब्जा कर उसे अमेरिकी आइलैंड बनाने की थी। ऐसे में उन्होंने शेख हसीना से जब उसे मांगा और उन्होंने नहीं दिया, तो उन्होंने अपने आदमी को केवल इस ईगो में कि तुम्हारी ऐसी कैसी हिम्मत कि हमें मना कर सकते हो, तो इन्होंने इस पपेट को यहां बिठा दिया। लेकिन यह पपेट इन्हीं का बिठाया हुआ था, वो इनके स्नेह से समझ में आ गया था। क्योंकि बाइडेन अपने अंतिम दिनों में अपने कुछ सेंसेस खो चुके थे, वो भटक भटक करके उस तरह के हरकतें करने लगे थे जिससे उनकी वृद्धावस्था पब्लिक होने लगी थी। ऐसे में उनकी ये जो तस्वीरें आई थी, ये होने वाली बंद कैमरे के सामने थी, लेकिन ये पब्लिकली सामने आई थी। ये तस्वीरें वो थी जो साफ साफ दुनिया को मैसेज दे रही थी कि बेटा तुम हमारे ही बिठाए हुए हो,
अमेरिकी राष्ट्रपति से इस तरह की तस्वीरें एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन ये जो तस्वीरें थी इन्होंने बहुत कुछ बयान कर दिया था। ये बयान ऐसा था कि ये भी पीछे नहीं रहे। इन्होंने बकायदा बाइडेन के और उनके मंत्रियों के सामने बताया कि हमारे देश में असली तरह से जनता का मतलब शेख हसीना का शासन उखाड़ फेंकने वाले कोई और नहीं बल्कि ये युवा छात्र नेता हैं जिन्होंने छात्र शक्ति के दम पर सब कुछ कर दिया है। कोई बात नहीं, इस पूरी घटना को ट्रंप उस समय अपोजिशन में बैठकर देख रहे थे। जैसा मैंने आपसे कहा है, जियोपॉलिटिक्स में अगर कोई किसी पार्टी का साथी है तो कोई किसी पार्टी का विरोधी होगा। या तो आप मध्यम मार्ग मानकर गुटनिरपेक्ष तरीके से चलते रहें, और यदि किसी कंट्री में आपकी पार्टी का किसी प्रकार का कोई भी अलाई है तो फिर हो सकता है कि वो दूसरी पार्टी के साथ रिश्ते बदले। और आजकल आप लोग जियोपॉलिटिकली अपने नजदीकी देशों में देखकर ये चीजें समझने भी लगे हैं। फिर चाहे पड़ोसी मालदीव्स का मामला हो, श्रीलंका का मामला हो, बांग्लादेश का मामला हो, नेपाल का मामला हो, यहां कौन सी पार्टी शासन में आती हैं उसी आधार पर पड़ोसियों से अब संबंध डिसाइड होते हैं। ट्रंप इस बात को बखूबी देख रहे थे। उन्होंने इलेक्शन के आखिरी दिन, जिस दिन वोटिंग होनी थी, उससे एक दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पर साफ लिखा, अपने ही ट्रुथ पर साफ लिखा कि भाई मैं हिंदुओं के खिलाफ हो रही इस हिंसा के सख्त खिलाफ हूं। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं जो बारबरिक वायलेंस हो रही है अगेंस्ट हिंदू, Christians and other minorities who are getting attacked and looted by mob in Bangladesh, which remains in total state of chaos। ये जो लाइन इन्होंने लिखी, इससे भारत की भी एक लेफ्ट लिबरल मीडिया को बड़ा तमाचा मिला, क्योंकि वो बड़े ही डिनायल मोड में थे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन जब ये खबर इस तरह से बाहर आई कि ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, तो वो अपने देश में हिंदू वोट्स को या फिर वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए ऐसा कर रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन जियोपॉलिटिकली उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि मैं इस मसले को इलेक्ट होने के बाद कैसे देखूंगा। इलेक्शन से मात्र 5 दिन पहले इस तरह का ट्वीट बहुत ज्यादा तरीके से मायने रख रहा था। इरादे साफ हो चुके थे, इनकी चिंताएं भी बढ़ना साफ हो चुकी थी। इनकी चिंता में पीछे पीछे चले शहबाज शरीफ आ रहे थे, जो इन्हें दिखा रहे थे कि डरो मत, बाइडेन की सत्ता वापस आ रही है, क्योंकि प्री पोल्स बताते हैं कि ट्रंप जीतने वाले नहीं हैं। खैर, इन्होंने प्रॉपर तरीके से जितनी प्रकार की एट्रोसिटीज हिंदुओं के खिलाफ हो सकती थी, पाकिस्तान की आईएसआई ने भड़का भड़का कर की। ये खबर तो वो है जो अल जजीरा जैसे अखबारों में कवर हुई, जहां लिखा गया कि अवर लाइफ डोंट मैटर। ऐसा बांग्लादेशी हिंदुओं के बयान अंतरराष्ट्रीय मीडिया में छपने लगे। जब ये मीडिया में छपने लगे और ऐसे ही ट्रंप जीत कर आ गए। ट्रंप का जीतना हुआ और जीतते ही शेख हसीना का उन्हें लेटर भेजना हुआ। यह समझाने में बहुत आसान था कि शेख हसीना किस तरह से ट्रंप के साथ अपने पुराने समय को याद करती हैं, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस में किस तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस साझा करती हैं। शेख हसीना थी भले ही भारत, लेकिन भारत इसी समय के इंतजार में था कि अमेरिका का सत्ता परिवर्तन हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकता है, और वो हुआ।